नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। ममता बनर्जी जिस तरह लोकतंत्र का अपमान कर रही हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सैनी ने कहा कि बंगाल ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज यहां महिलाएं असुरक्षित, कर्मचारी परेशान है, किसान इस सरकार से नाखुश है। पश्चिम बंगाल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। जो चर्चाएं हैं, यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज तो रही नहीं है। किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचल करके, संविधान को कुचल करके, संवैधानिक पीठ का जिस प्रकार से ममता बनर्जी अपमानित कर रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल ने ये मन बनाया है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनेगी। और जो ममता दीदी ने यहाँ की जनता का शोषण किया है, शोषण भी इस प्रकार का किया है। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, वो सेम अत्याचार यहाँ की सरकार लोगों के साथ कर रही है। आज यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज यहाँ पर कर्मचारी वर्ग परेशान है, किसान वर्ग दुखी है इस सरकार से। गुरुग्राम में आज कई स्कूलों में बम उड़ाने की धमकी मिली। इन स्कूलों में ईमेल के जरिए बिल्डिंग में बम लगाए जाने की चेतावनी दी गई। इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी स्कूलों की तलाशी शुरू हो गई। हालांकि किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुबह स्कूल खुलने के समय करीब 1 दर्जन स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद एहतियातन सभी स्कूलों को खाली कराया गया। स्कूल प्रशासन ने सभी स्टाफ और बच्चों को घर वापस भेज दिया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने गहन जांच शुरू की है। डॉग स्क्वाड की मदद से सभी क्लासरूम को चेक किया गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जिसमें आज मॉर्निंग आवर्स में 7 से 8 बजे के बीच में गुरुग्राम के कुछ स्कूलों को कुछ थ्रेटनिंग ईमेल्स प्राप्त हुई थी। तो जैसे ही स्कूलों के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया था, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड है और इसके अलावा जो अन्य जो टीमें हैं वो स्कूलों में डिस्पैच की गई थी। अभी तक कुछ स्कूलों का जो मुआयना है वो इन टीमों के द्वारा किया जा चुका है, जहाँ पर कोई भी संदिग्ध चीज़ है वो नहीं मिली है। और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये मेल है, बेसिकली हॉक्स ईमेल मिली है और किसी विदेशी सर्वर से ये मेल भेजी गई थी। मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। अभी तक की जो छानबीन और जो जांच हुई है उसमें किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज है वो कहीं पर नहीं मिली है। देखिए, यही एक लोगों से अपील है कि आप पैनिक न करें और पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई वो कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किसान संजय की बेटी की शादी में शामिल होने हरियाणा स्थित सोनीपत के मदीरा गांव पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। उनके पहुंचते ही किसान परिवार की खुशियां दुगनी हो गई। शादी में दुल्हन को आशीर्वाद देने का राहुल गांधी का एक वीडियो भी सामने आया है। सोनीपत जिले के गोहना क्षेत्र के गांव मदीना में उस समय खुशी का माहौल और भी खास हो गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक एक किसान के घर पहुंच गए। राहुल गांधी या किसान संजय मलिक की बेटी की शादी में दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे। कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह ने उन्हें आज लोक भवन में शिमला में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रीगण, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, कई विधायक व गणमान्य लोग मौजूद रहे। कविंद्र गुप्ता इससे पहले लद्दाख में उपराज्यपाल पद पर तैनात थे। कविंद्र गुप्ता का जन्म 2 दिसंबर 1959 को हुआ था। वह सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में 4 दशकों से अधिक अनुभव के साथ एक कुशल जननेता एवं प्रशासक है। उनके पिता केंद्र सरकार के डाक विभाग में कार्यरत थे। सन 1963 में परिवार संगरूर पंजाब में स्थानांतरित हो गया, जहां कविंद्र गुप्ता की प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद उन्होंने फिरोजपुर और गुरदासपुर में अध्ययन कर 1979 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरदासपुर में पंजाब से स्नातक की उपाधि
प्राप्त की। 1970 के दशक में प्रारंभ में कविंद्र गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े और उन्होंने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन का आरंभ। उन्होंने ऐसे 40 अध्यापकों का, क्योंकि ये भी हिमाचल का भी एरिया है लेकिन वो तो बहुत दूर दराज के एरिया है, तो जहाँ कहीं 50 घर हैं, कहीं 10 घर हैं, कहीं 20 घर है, पहाड़ी एरिया सब। हमारे लोगों ने यूट्यूब पर कुछ 40 लोगों की टीम तैयार की जो कि लेक्चर हर सब्जेक्ट में देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इसी तरह से मुझे लगता है कि अभी लद्दाख में हमने खेलो इंडिया, वहाँ के लोग दूर दराज में रहने वाले जहाँ 50 घर हैं वहाँ पर भी आइस हॉकी जो गेम है उसको प्रमोट करते हैं और अपनी ग्राउंड मांगते हैं। वहाँ का व्यक्ति ये जो अपना कम्युनिटी सेंटर है वो मांगता है हर, और इतनी डेवलपमेंट होती है जहाँ भी 4 से व्यक्ति 4 घर भी हैं, वो भी कहता है हमें आने वाले समय में यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मिलना चाहिए। तो सरकार ने बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी हैं। आपकी जानकारी के लिए हमने जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर है NHM में, यहाँ बच्चों की तनख्वाह पूछी गई 50,000 रुपया होगी, वहाँ 4 लाख तक हम तनख्वाह देते हैं। हमने वहाँ पर इस प्रकार की मशीनें लगाई हैं कि डॉक्टर ले में बैठेगा और वह दूर दराज के इलाकों में बैठ करके उनका बीमारी जान करके उनके टेस्ट करके उधर रिपोर्ट दे रहा होगा। इसी तरह से हर क्षेत्र में, इसलिए जरूरी है, जहाँ तक इन्होंने नशे की बात की है, नशा हमारे लिए नासूर है पहले ही मैंने कहा, लेकिन इस पर काम करना जरूरी है और ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम भी है और सभी सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ें तभी ये संभव हो पाएगा। सर, आपने कहा था कि हरियाणा महिला आयोग ने रैपर बादशाह के गाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिंद पहुंची महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि 13 मार्च को रैपर बादशाह को पानीपत में महिला आयोग के सामने पेश होकर अपने गाने में बेटियों को लेकर इस्तेमाल किए गए शब्दों का जवाब देना होगा। रेणु भाटिया ने बताया कि सोशल मीडिया की पर वायरल सरकारी स्कूल की बच्चियों को मुर्गा बनाए जाने के मामले में भी आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मामले में हिसार के एक स्कूल में महिला आयोग की टीम ने रेड की है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा एक अन्य वायरल वीडियो में स्कूल की बच्ची को शिक्षक द्वारा होली के रंग में गुलाल गलत तरीके से लगाए जाने के मामले पर भी महिला आयोग ने नाराजगी जताई। देखिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग बादशाह ने किया था वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ना आज, ना कल, ना कभी। इसलिए उन्होंने हरियाणवी गीत को, एक अच्छे लोकगीत को, मेरे साथ 2-3 दिन पहले एक महिला थी, वो होगी 60 इयर्स की, तो वो कह रही थी जब हम छोटे थे हम ये गीत गाते थे। दैट मीन्स ये 35 से 40 साल पुराना गीत है और बड़ा सुंदर गीत है। मैंने प्रॉपर गीत भी सुना। वो एक सोशल और क्या बोलते कल्चरल गीत है, लोकगीत है। तो उसके अंदर अपना रैप डाल देना और रैप के भाषा और शब्द अलग डालना, इस तरह का बर्दाश्त नहीं है। कल को आपकी और मेरी बात के बीच में कोई 4 गाली डाल देगा तो बर्दाश्त है क्या? हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में 67वें तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के उपलक्ष्य में 37 से अधिक देशों के निर्वासित तिब्बती और समर्थक एकत्रित हुए। मुख्य कार्यक्रम में तसलुंगखांग मंदिर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य तिब्बत में मानवाधिकार की बहाली, दलाई लामा की दीर्घायु और तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जताना है। फरीदाबाद में कंपनी कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल फरीदाबाद स्थित स्टर्ट्स कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी के पेट में अचानक तेज दर्द उठा और हालत बिगड़ने पर सभी साथी कर्मचारी उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही कंपनी के कर्मचारियों में रोष फैल गया और बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कर्मचारियों का आरोप है कि घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और मृतक को समय पर गेट पास नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इलाज में देरी हुई। तो देखिए, हमारे यहाँ पे ना सेक्टर 59 में स्टड नाम से कंपनी आई, इसमें एक ही कर्मचारी काम करता था, तो उसकी मृत्यु हुई है। रात को इसके 2 बजे के आसपास इसके चेस्ट में पेन हुआ था, तो उसके बाद में इसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल वगैरह ले गए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने इसको प्रोवाइड कर दिया। क्या कार्रवाई इसके पेरेंट्स आए हुए हैं, इसके जो रिलेटिव्स वो आए हुए हैं, वो अब शिकायत देंगे हमारे को,
आए हुए हैं, वो जैसी शिकायत देंगे उसकी जैसी कार्रवाई बनेगी करते हैं। सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया गेट के ऊपर, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया? उस टाइम में थोड़ा सा उन्होंने लोगों ने किया था कि भाई इस तरह से इसकी मौत हुई है, लेकिन बाद में उन्हें समझा बुझा के उस टाइम पे तुरंत ही हमने उसको साइड में करवा के उनको काम सुचारू रूप से वहाँ पे चला दिया। फिलहाल समझा दिए कि सर बिल्कुल सबको अच्छी तरह से संतुष्ट कर दिया गया, सारी बातें मुझे बता दी गई। जिस तरह से फिर भी हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे बॉडी का, जो कॉज ऑफ डेथ आने के बाद में जैसी कार्रवाई होगी करेंगे। मृतक का क्या नाम है, कितनी उम्र मुकेश पाल नाम है, इसकी 42 साल उम्र है और ये लगभग 18 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब के बरनाला में आज किसानों की बड़ी महापंचायत आयोजित की गई। बरनाला के अनाज मंडी में हो रही इस महापंचायत में करीब 32 किसान संगठनों ने शामिल होने का दावा किया, लेकिन किसानों नेताओं के मुताबिक इस महापंचायत में करीब 50,000 किसानों, मजदूरों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की संभावना है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के बिजली संशोधन बिल का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि अगर संसद में यह बिल लागू किया जाता है तो इसके खिलाफ तीखा संघर्ष किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन के अगले चरण में टोल फ्री करने और रेल रोको जैसे कदम उठाए जाएंगे। ਅੱਜ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਟੂਬਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ मोर्चे ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 27-28 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਟੈਰਿਫ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਐਡਾ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤਾਂ ਕਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਆਹ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਭਰ ਜੂ। 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ FTA ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ सरकार ना लेके आवे, वो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਆਏ हैं सरकार। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगधारी में अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने मंगलवार को ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर निकले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर और वाहनों के साथ खड़े सड़कों पर उतरे और अपनी नाराजगी जताई। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। मंडीबाज का जो प्रोटेस्ट है, ट्रैक्टर मार्च है, क्या पूरी प्लानिंग है और किस प्रकार का ये प्रोटेस्ट है? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर जो अमेरिका ने
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ जो डील की है, किसानों को मारने को लेकर नहीं, पूरे पब्लिक को, पूरे देश को मारने का काम किया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डील की है। तो आज सिर्फ हमारा ट्रेलर है, जैसे 2020 में आंदोलन हुआ था ट्रेलर ट्रैक्टर से ही किया था स्टार्ट, अब भी हमारा ट्रेलर है। 10 मार्च का हमने ट्रैक्टर मार्च रखा है, ब्लॉक वाइज स्टील जहां पर हमारी सिले हैं वहां पर हमने एक प्रोग्राम रखा है जी। आज कितने ट्रैक्टर इस मार्च में रहेंगे और क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप ही देख लो, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर हमारे किसान पहुंचे हैं, क्योंकि हाल सिर्फ ब्लॉक वाइज है। तहसीलदार जहाँ तहसीलें हैं वहीं पर हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 तहसीलें हैं, वहाँ पर यमुनगर में है, हरदौर में है, सडोरा में है, प्रताप नगर है, चचरौली है, बिलासपुर है, सारे तहसीलों पर आज प्रोग्राम किया गया है। हाँ जी, अगले की रणनीति हमारे 23 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, पीपले के नंजरमा से आर पार का ऐलान किया जाएगा जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दिख रही है आज की खबर। नमस्कार।